करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो खुद आके सबको सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। ये तो एक अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ फाइटिंग है उनका और हमको मुंह बंद करना चाहते। अब हम बंद होने वाले नहीं, हमारा मुंह भी बंद नहीं। We don't need a circular. Everyone knows what you can and cannot do, what you should and should not do. The most important thing is the principal responsibility of the Council of Ministers in a parliamentary democracy is accountability to Parliament. When the parliamentary security breach occurred, it would have been their responsibility for the Home Minister to come and to actually address the Parliament. The very things he was saying outside to the media in statements, press interviews, TV, he could have said to Parliament. That's his job. That's his duty. Having said it to Parliament, he could have then proceeded to initiate a discussion. Everyone, all the party leaders would have roughly expressed the same ideas briefly, and then we could have resumed the work of Parliament. We all wanted to continue participating fully. All the opposition parties wanted to participate in the debates this year. Instead, this government doesn't act as if they have any responsibility to make Parliament work. They have no responsibility to accommodate the opposition. They just want it's my way or the highway. And that's why they started suspending people instead for asking for a discussion. That is simply unreasonable, and we are paying the price. Our parliamentary democracy is paying the price today. आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, उस समय यही अंग्रेजों से जुड़ा मात्र संगठन भाजपा का लोकतंत्र का विरोध कर रहा था, आजादी का विरोध कर रहा था। आज वही दृश्य दिख रहा है यहाँ पे। वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सांसदों को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, उनको पूरी तरीके से सदन की कार्रवाई से बाहर कर रहे हैं। फिर वही पुनरावृत्ति है। इसको समझने के लिए देश के इतिहास जारी कर दिया गया कि लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से सस्पेंडेड एमपी जो है ना वो लॉबी में जा सकते हैं, ना ही वो पार्लियामेंट चैम्बर में जा सकते हैं, ना गैलरीज में जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम जनसभा में जा रहे हैं, ना हम चेंबर में जा रहे हैं, ना गैलरी में जा रहे हैं, ना लॉबी में जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम जनसभा में जा रहे हैं। तो कल अलायंस की बैठक हुई है, क्या दिखला उसमें? आपको लगता है कि कल जिस तरीके से टीएमसी ने खड़गे जी का नाम प्रपोज किया, एक दलित फेस होना चाहिए, दलित चेहरा होना चाहिए, तो एक सीट शेयरिंग की बात हो गई, चीजें पटरी पर आ रही है क्या? देखिए, बुनियादी बात यह है कि सभी लोगों ने ये तय किया है कि हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे। सर, आखिरी सवाल ये कि कल जो एक तस्वीरें सामने आई जब सब सस्पेंडेड एमपी प्रदर्शन कर रहे थे, उसको मुद्दा बना लिया है बीजेपी ने। प्रधानमंत्री ने वाइस प्रेसिडेंट को कॉल किया और कहा कि बिल्कुल ये डेमोक्रेसी को डिग्रेड करने वाली बात है जो कल हुआ। एक सांसद राज्यसभा के द्वारा मिमिक्री की गई, कह रहे हैं कि ये, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है कि मैंने बहुत सारी चीजें देखी। कल्याण बैनर्जी वरिष्ठ वकील है, सीनियर एडवोकेट है, वो अपनी बात का बखूबी जवाब देना खुद जानते हैं। That, the mass level of suspensions, how you see the history of parliament? See, this is going to be the trend. It's my way or the highway. If you do not fall in line, we are going to throw you out because we have the majority. We control both the houses, and they want to turn parliament into just a stamping house, to stamp and authorize the diktats of the PMO. That's what they wanted. देखिए, सबसे बड़ा तो ये इशू यही है कि सिक्योरिटी ब्रीच जो हुई उसको लेकर के जब आवाज उठाई गई सदन में आवाज उठाना ही अब जो है एक जुर्म की तरह काउंट हो रहा है। इसीलिए इन्होंने जो है 141 एमपीज को सस्पेंड किया, लोकसभा राज्यसभा मिला करके। मैं समझता हूं कि ये जो है संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है। इस तरह का सस्पेंशन जो है, जो हाउस
सस्पेंड हो जाता, उसके बाद भी 11 लोगों को और सस्पेंड किया गया है जिनको कि प्रिविलेज कमेटी में डाला गया है, वो भी गलत है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जहां संसद ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। लोकसभा सेक्रेटरी ने कल एक ऑर्डर भी इश्यू किया कि पार्लियामेंटेरियन हर जगह नहीं जा सकते, दिल्ली में नहीं घूम सकते या हर जगह प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, इसमें उन्होंने साफ साफ जो सर्कुलर है उसके अंदर लिखा है कि हाउस में, गैलरी में, लॉबी में कहीं भी जो है पार्लियामेंटेरियन जा नहीं सकते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति आकर के और हाउस के अंदर कैनिस्टर्स और धुआं उठा सकता है, बम जैसी वस्तु को ला सकता है। पार्लियामेंटेरियन जिसका अधिकार है, जिसे जनता ने चुनकर के भेजा है यहाँ पर, उसे ये डिबार कर रहे हैं उसके राइट से। तो सोचिए कि किस तरह की प्रणाली देश में चल रही है, किस तरह का लोकतंत्र है, किस तरह का संसदीय सिस्टम चल रहा है, कौन देश को चला रहा है और किस तरह से ये जो है देश को भी पार्लियामेंटेरियंस को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जो है जनता को समझना चाहिए 24 इनके लिए जो है वो सुरक्षित नहीं होगा। इनको खुद का समझना चाहिए कि 24 में आने वाले वक्त में जनता इनको जनादेश के आधार पर इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी और कांग्रेस जैसी पार्टी और उनके जो इंडिया अलायंस है उन लोगों को सत्ता में सौंपेंगे जिन्होंने देश में 70 साल के